लेबनान के बेरूट में हिजबुल्लाह नेता हसन नसर अल्लाह की उनके बाद इराक में नवजात बच्चों के नाम नसर अल्लाह रखने का एक नया चलन देखने को मिला है। इजराइल के हवाई हमले में नसर अल्लाह और उसके की करीबी मारे गए। नसर अल्लाह 3 दशक से ज़्यादा समय तक हिजबुल्लाह का प्रमुख रहा। उसे अरब देशों में लोग इजराइल और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में देखते थे। इराक की बहुसंख्यक आबादी शिया समुदाय के बीच नसर अल्लाह काफ़ी लोकप्रिय था। नसर अल्लाह की हत्या से पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके कारण बगदाद और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की कार्यवाही की निंदा की और हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी नसर को धर्म के मार्ग पर शहीद बताया। नसर की मौत पर 3 दिवसीय राज की शुक्र खा गया। इस दौरान उसके सम्मान में पूरे देश में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। नसर अल्लाह के इराक से गहरे संबंध हैं, जो धर्म और राजनीतिक विचारधारा दोनों में निहित है। 1960 में साधारण परिवार में जन्मे नसर अल्लाह ने इराकी शहर नजफ में एक शिया मदरसे में इस्लाम की पढ़ाई की। यहीं पर उसके राजनीतिक विचारों ने आकार लिया और वह दावा पार्टी में शामिल हुआ। हालांकि इसके बाद वह आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। 1992 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद वह हिजबुल्लाह में शामिल हुआ। ईरान के रिवॉल्यूशन गार्ड्स के समर्थन से गठित हिजबुल्लाह शुरू में इजरायली सेना का विरोध करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। नसर ने 1992 में अपने पूर्ववर्ती और गुरु अब्बास मसावी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली थी। अगले 3 दशकों में उसने समूह को एक बड़ा संगठन बना दिया, जिसके क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी और यह संगठन एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। इसने सीरिया से लेकर यमन तक के संघर्षों को प्रभावित किया और गाज में फिलिस्तीनी इलाकों को प्रशिक्षण दिया। नसर के निडला की सैन्य ताकत बढ़ी और राजनीतिक रूप से भी संगठन से हुआ। इसने इराक और यमन में हमास जैसे समूहों को मिसाइल और रॉकेट मुहैया कराने में मदद की, जो सभी इजराइल और उसके सहयोगियों के विरोध का हिस्सा थे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। इजराइल मिसाइल अटैक एंड लेबनान लाइव। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मरते ही पैदा हुए नसरुल्लाह। आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर है। इजराइल द्वारा लेबनान के विभिन्न हिस्सों पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। यह अटैक तब और गंभीर हो गया जब रिपोर्ट आई कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया है। नसरुल्लाह की मौत की अफवाहों ने तेजी से आग पकड़ ली और हिजबुल्लाह समर्थकों के बीच उथल पुथल मच गई। हालांकि अभी तक नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौत की अफवाहों ने समर्थकों में बड़ा रोष उत्पन्न किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर नसरुल्लाह की मौत होती है तो हिजबुल्लाह के अंदर कई और नसरुल्लाह जैसे नेता उभर सकते हैं। उनकी विचारधारा और संघर्ष की भावना ने उन्हें एक मजबूत प्रतीक बना दिया है, जिसके चलते नसरुल्लाह की मौत के बाद 60 और नसरुल्लाह पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। इस समय इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की सीमाओं के पास रॉकेट दागे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए क्षेत्र में युद्ध का